शोभित यूनिवर्सिटी, empowering nation through education। साल 2000 में नौकरी लगी और साल 2007 में शादी हुई। स्टेप बाय स्टेप कैसे पहुंचे विंग कमांडर, कैसे बने, अगर मैं उस चीज़ की बात करूं। पोस्टिंग गोरखपुर में थी उनकी। तो उसके बाद ही वॉज इन अंडमान, देन उधमपुर, गुवाहाटी, बॉम्बे, फिर सिरसावा, और अब यहाँ पे एज अ सीओ ही वो ये कोयम्बटूर में सीओ के उस पर गए थे, सलूर में विंग कमांडर बट एज अ सीओ। पूरे परिवार के साथ वहीं पे पोस्टिंग पे सब वहीं थे, बच्चे और वाइफ और वो भी। बहुत है तो दर्दनाक हादसा और गमगीन करने वाला तो ये हादसा ही है। लेकिन जिस तरीके से शहीद वो हुए उनको पूरा देश आज भी याद कर रहा है और परसों तक भी याद करेगा। अगर मैं बात करूं परिवार में कौन कौन लोग हैं, उनके परिवार में उनकी 4 बहनें हैं, ये इकलौते हैं। मम्मा उनके मम्मी पापा हैं। ये उनके मम्मी, सबसे, हाँ, उनके मम्मी पापा 4 बहनें और ये सबसे छोटे इकलौते बेटे थे। यानी पृथ्वीराज जो सर थे वो सबसे छोटे थे, 3 बहनें उनसे बड़ी थी, एक लौते 4 बहनें बड़ी थी, एक लौते। इकलौते यही थे। कुछ पुरानी यादें अगर मैं देखना चाहूँ इस एल्बम में सर की, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपको लगातार जैसे मैंने बताया उनकी ये ससुराल है जहाँ उनकी शादी हुई थी। और ये जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो कामिनी जी के संग उनकी शादी हुई थी, ये उनकी ससुराल है और ये उनकी पुरानी यादें हैं। ये विंग कमांडर जो पृथ्वीराज सिंह चौहान, जब उनकी शादी 2007 में हुई तब की ये तस्वीरें। और ये उनकी शादी की ये तस्वीरें। हालांकि आज वो शहीद हो गए और पूरा देश उनको याद कर रहा है। ये पल हमारे लिए भी एक रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत दुखद पल है, मगर देश को हम दिखाना चाह रहे हैं कि एक विंग कमांडर अपने मजबूत इरादों के साथ चट्टान की तरह जब खड़ा होता है तो उसकी वजह से ही, देश की सेना की वजह से ही हम और आप चैन की नींद सोते हैं। सीडीएस विपिन रावत के साथ जो 13 लोग उस हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए, उसमें से एक थे आगरा के रहने वाले पृथ्वी सिंह चौहान विंग कमांडर, और यही उनकी ससुराल है। और आज मैं यहीं पर मौजूद हूँ। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं, ये उनकी जो शादी हुई थी 2007 में। और एक आखिरी सवाल आपसे, क्या कहेंगे, मतलब शहीद तो हो गए लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इस जांबाजी के साथ देश के दुश्मनों के लिए चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। हाँ, पे उनका सपोर्ट करना चाहिए। सिविलियंस उनका काफ़ी सपोर्ट बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। एक्चुअली दे नीड अवर मेंटल सपोर्ट, मेन थिंग उनकी फैमिली का सपोर्ट करना चाहिए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान जी की माता जी हैं, जो कि अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही हैं। और आज विंग कमांडर शहीद हुए हैं, ना कि देश के लोगों के दिलों से वो दूर हुए हैं। ये उनका पूरा ये हम लोग के जी, पापा मम्मी, ये दीदी के पापा और ये मम्मी। यानी कि ये जो हैं ये ससुर जी हैं उनके, फादर इन लॉ विंग कमांडर साहब के, और ये उनकी धर्मपत्नी कामनी जी। और ये कौन है? मम्मी। ये माता जी हैं। यानी कि ये विंग कमांडर जो पृथ्वी सिंह चौहान उनकी सास हैं, उनकी सासू माँ हैं। पृथ्वी सिंह चौहान की जो शादी हुई थी वो 2007 में मथुरा में हुई थी। और मथुरा वृंदावन में उनकी ससुराल है। ससुराल में हम लोग मौजूद हैं। ये उनका पूरा परिवार। एंगेजमेंट के बाद दीदी का बर्थडे था, ये उन्होंने हर 1 घंटे में ये बुके भेजे थे इनको एज अ गिफ्ट। ये तस्वीरें मैं आपको बता दूं, जब विंग कमांडर
पृथ्वी सिंह चौहान साहब की, जो एंगेजमेंट यानी कि उनकी जब सगाई हुई थी, तब उनकी धर्मपत्नी ने ये जो फूल आप देख रहे हैं, जो बुके आप देख रहे हैं, हर 1 घंटे में उनको भेजे थे। तब की ये तस्वीर है, गमगीन माहौल है। आप उनकी मौसी हैं। जी। क्या कहेंगी? घटना तो बहुत दुखद है, लेकिन देश के लिए वो शहीद हो गए। कैसा व्यवहार था अगर विंग कमांडर साहब की बात करें? बहुत बहुत हँसमुख, मतलब क्या कहें आपसे हम। इतने हँसमुख इंसान, इतने मतलब सपोर्टिव, और मतलब क्या कहें, हमारे बेटे जैसे थे वो। हमें दामाद, हमने कभी माना ही नहीं उनको। हमारे लिए वो बेटे जैसे थे बिल्कुल। और हम लोगों को बहुत गहरा दुख है, आज हमारे बीच वो नहीं है। हम लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं उसको। क्या कहें आपसे, बस इतना ही कहना चाहूँगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और बच्ची को सहन करने की शक्ति दे। आप उनके मामा जी लगते हैं। जी हाँ, यानी कि विंग कमांडर साहब के ममिया ससुर आप मियाँ लगे। ससुर जी। यानी कि कामनी जी जो उनकी जिनसे शादी हुई है, उनके मामा हैं आप। जी हाँ, क्या कहेंगे? ससुराल आते थे विंग कमांडर साहब, तो कैसा व्यवहार था उनका अगर बात की जाए तो? वो बिल्कुल मतलब बच्चों की तरह रहते थे, बिल्कुल इतने हँसमुख थे कि बिल्कुल ये पता ही नहीं चलता था कि ये मतलब इस घर के दामाद हैं या बच्चे। एक कितनी बड़ी शख्सियत है, कितने और बड़े ओहदे पर रहने के बावजूद भी मतलब एक उनका जो व्यवहार था बच्चों की तरह, बचपने। बिल्कुल, मतलब ये नहीं लगता था कि वो इस घर के दामाद हैं, ऐसा लगता था बच्चे ही हैं इस घर के। ऑफिसर नहीं लगते थे वो। हमको यही नहीं लगता था कि वो इतने बड़े ऑफिसर हैं। यहाँ आकर हम लोगों जैसे ब्रज भाषा में बोलना, हमसे मिलना, सब उसी प्रकार हो जाते थे। यही नहीं लगता था ये इतने बड़े पद पर हैं, इतने बड़े ऑफिसर हैं। ये नहीं मालूम लगता था बिल्कुल भी। हमेशा याद आएंगे हमको, हमेशा याद आएंगे। हम नहीं भूल पाएंगे उनको। रोइए नहीं आप। खैर वो तो देश के लिए शहीद हो गए, रोने से तो खैर कुछ नहीं होगा, बस ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम तो सिर्फ इसी बात को कहेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और जिस तरीके से विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान देश के लिए शहीद हुए हैं, देश उनको कभी नहीं भूल पाएगा। ऐसे जाबाज जो सिपाही होते हैं, जो जाबाज सेना के जो विंग कमांडर्स होते हैं, ऐसे विंग कमांडर को हम भी सलाम करते हैं और पूरा देश भी सलाम करता है।